क्लास 12 की फिजिक्स है वो चैप्टर नंबर दूसरा है। यह है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता और यह है इसका वीडियो का पार्ट नंबर 2। पहले वाले पार्ट में हम इसके टॉप 5 न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं और ये है इसमें टॉप 5 इसके न्यूमेरिकल। और ये वो न्यूमेरिकल हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। और इसमें भी क्या है 5 न्यूमेरिकल हैं। देखो पहला वाला कौन सा सोल्व करना तुम्हें। इससे पहले हम 5 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं और ये छठा है। ये कैसे सोल्व होगा सुनो ध्यान से। सवाल है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या दे रखी है 9 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है आर होती है। इसकी धारिता और धारिता क्या होती है सी, मतलब सी का मान इसमें चाहिए। तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका जो विभव है कितना हो 1000 वोल्ट हो जाए। तो इसमें दो चीजें मालूम कर रहे हैं। देखो पहले निकालेंगे हम इसका गिवन डेट। गिवन डेट में क्या क्या दे रखा बताओ इसमें। हाँ गिवन डेट में दे रखा है इसमें आर की वैल्यू दे रखी है। आर की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, ये बताएगी क्या करते हैं बताओ। 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ता है हमें। सवाल में पूछा गया है इसकी धारिता याद कर दो और धारिता क्या होती है सी। और क्या कह रहा है सवाल में आवेश की गणना करो, मतलब क्यू का मान भी इसमें चाहिए। और इसमें बी का मान दे रखा है। इसमें बी का मान कितना दे रखा है इसमें 1000 वोल्ट। तो ये सारी वैल्यू इसमें दे रखी है। इसमें दो चीजें चाहिए सी और क्यू। अब एक ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें मान इसके फिट हो जाए। तो ये है गोलाकार चालक की त्रिज्या। और गोलाकार चालक की त्रिज्या का फॉर्मूला कौन बताएगा बताओ। गोलाकार चालक की त्रिज्या, गोलाकार चालक की त्रिज्या तुम्हें इसके फॉर्मूले याद करने के लिए दिए थे कल, सही है। तो C बराबर क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इसका फॉर्मूला था। गोलाकार चालक की त्रिज्या का फॉर्मूला था ये, मतलब इसमें आता निकल के गोलाकार चालक की त्रिज्या। त्रिज्या होती है धारिता होती है, तो गोलाकार चालक की धारिता लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि धारिता क्या होती है सी होती है। तो सी बराबर इस वजह से लिखा जा रहा है। देखो तुमने अभी पढ़ा था पीछे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा के 10 की पावर 9, ये होता है। मगर इसमें जो यूज हो रहा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज हो रहा, ये यूज हो रहा ना। और ये हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता एक होता। मुझे चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, तो ये पलट के लेके जाएंगे ऊपर को, तो इसको भी पलट दो, बन गया ऊपर और नीचे आ गया 9 गुणा के 10 की पावर 9। तो मतलब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, हाँ ये आ गई है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये वाली। तो ये वाली वैल्यू फिट करेंगे हम इसमें इस जगह। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 1/9 गुणा के 10 की पावर 9 होता है। तो इसकी वैल्यू फिट करो, देखो आ गया आंसर। मुझे इसमें सी का मान चाहिए। यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आया 1/9 गुणा के 10 की पावर 9 इंटू। अब ध्यान से देखो इतने की वैल्यू आ गई, यहाँ से आर बचा है। इस आर की वैल्यू यहाँ पे लिख दो या ऊपर लिख दो, बात एक ही है, कहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि आर जो है इसके गुणा में है ना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणा में कौन है आर है, तो गुणा का निशान लगाएंगे ना लगाएंगे हम। आर की वैल्यू चेक करो, इसमें दे रखी है कितनी, ये रही कितनी है 9 गुणा के 10 की पावर -2। सोल्व करो, ये नीचे है ऊपर है कट जाएगा, ठीक। ध्यान से देखो ये कौन है 10 की पावर -10 की पावर कितना है -2, नीचे प्लस का पड़ जाके माइनस का, तो माइनस का कौन हो जाएगा 9। तो सी बराबर कितना आ गया 10 की पावर -11, और क्या आएगा ये फेरेड में, ये आएगा फेरेड में। बिल्कुल आसान है। नीचे घात माइनस की, नीचे घात प्लस की पड़ जाएगा माइनस की, तो -9 माइनस के तो माइनस की कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो हमारे पास सी की वैल्यू आ चुकी है। हमें किसका मान चाहिए इसमें, क्यू का भी चाहिए ना। तो क्यू वाला सूत्र लगाओ इसमें। क्यू बराबर क्या होता है बताओ, एक सूत्र होता है इसमें, क्यू बराबर होता सी बी। क्या होता सी बी, क्यू बराबर क्या होता सी बी। अब इसमें मान फिट कर दो इसको, दो मुझे क्यू का मान चाहिए। सी की वैल्यू क्या है 10 की पावर -11, 10 की पावर -11। और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 1000, कितनी है 1000।
अब जिससे पूछा जाए वो बताएगा। 10 की पावर माइनस की 11 है, अगर मैं इसकी घात बनाऊंगा 1000 की तो कितनी घात बनेगी? 3 जीरो। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 3 जीरो। तो क्यू बराबर कितना बचा? 3 में से 11 निकालो, 10 की पावर माइनस के 9, और ये क्या है? कूलाम। 8 3 11, हाँ 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। तो ये आ गया हमारे पास कूलाम में इसका आंसर। तो क्यू बराबर आ गया 10 की पावर माइनस के 8, क्योंकि हम 3 में से 11 निकालेंगे, माइनस के 8 बच रहे हैं ना। तो हमारे पास क्यू का मान आ चुका है, तो क्यू का पूछा था, सी का आ चुका है, सी का भी मालूम करा था, तो पूरा क्वेश्चन हो गया ये। देखो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान पर रखना है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तुम याद कर लिए ये होता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान ये वाला होता है। ये दो कंडीशन ध्यान पर रखो इसमें। 7वां क्वेश्चन है, देखो ये भी काफी बार रिपीट हुआ है, इसको देखो ध्यान से। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर, हाँ ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे सेंटीमीटर रह गया, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 75 न्यूटन बटा कूलाम है। तो यहाँ पे न्यूटन बटा कूलाम है। तो प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा, क्यू का मान चाहिए हमें। इसका गिवन डेट निकलवाओ, गिवन डेट। ध्यान से देखो, प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होता है? ए। क्षेत्रफल क्या होता है? ए। 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल को स्क्वायर में मापते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो इसमें करेंगे 10 की पावर माइनस के 4 से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो सुनो। देखो वैसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस के 2 से गुणा करते हैं, मगर इस पे स्क्वायर है ना, घात 2 और घात 2 कितनी हो जाएगी? घात 4 हो जाएगी। तो माइनस के 4 इस तरह के सारे हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस के 2 से गुणा करता मैं, मगर इसमें कौन चल रहा है? स्क्वायर। क्षेत्रफल में स्क्वायर चलता, जब स्क्वायर चलता है तो माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 हो जाएगा। इस तरीके से चेंज होगा मीटर में। सही है? बताओ आगे सुनो। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है इसमें। ई की वैल्यू कितनी दे रखी है? इधर रखिए 75 न्यूटन बटा कूलाम। सही है? देखो सुनो ध्यान से, 75 न्यूटन बटा कूलाम ये दे रखी है। प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश है मुझे चाहिए, किसका मान? क्यू का। अब एक ऐसा सूत्र बताओ सोच के जिसमें सारे मान फिट हो जाएं। बताओ कौन सा सूत्र लगेगा? ई बराबर एक ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें सारी वैल्यू फिट हो जाए। हाँ, एक होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये सूत्र लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें Q का मान चाहिए, E का मान इसमें दे रखा कितना? 75 न्यूटन बटा कूलाम, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता ही है, और A का मान दे रखा है। तो जब इसमें दे रखा है A का मान, तो एक ऐसा सूत्र सोचना पड़ेगा ना इसमें ये आता हो। बताओ, जब इसमें A की वैल्यू दे रखी है तो A वाला सूत्र लगाना पड़ेगा हमें। तो ये लग गया E बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट A। अब इसमें वैल्यू फिट करो, आंसर लेकर आओ। देखो इसका E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू है 75। बताओ, E की वैल्यू हमने 75 रख दी। सही है? Q का मान चाहिए तो Q को ऐसे लिखे जाओ। एप्सिलॉन नॉट का मान कौन होता है? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के, ये याद करना पड़ेगा तुम्हें कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। A की वैल्यू कितनी है इसमें? A की वैल्यू ये रही 50 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। देखो मुझे Q का मान चाहिए, ये कौन है? Q है, तो बटे में जो इसके गुणा में जाएगा। बताओ, तो मुझे चाहिए इसमें Q का मान, इसमें चाहिए Q का मान, तो 75 के गुणा में आएगा ये सारा मान 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, और ये हमारे पास 50 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। सारी वैल्यू आ चुकी है ये। बताओ, मुझे Q का मान चाहिए था, बटे में इसके गुणा में चलेगी, तो यहाँ पे ये Q है। अब इसको सोल्व करते हैं। पॉइंट हटाओ, कितने जीरो आएंगे? बताओ, पॉइंट के बाद में डबल संख्या 2 जीरो आ गए, 50 से काट दो, 50 दूनी 100, 2 बार कट हो गया,
अब देखो 75 से 885 की गुणा कर लो, फिर 2 से काट दो, आंसर आएगा। देखो हमें चाहिए इसमें Q का मान। तो इसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इसमें 885 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तुम्हें 75 से, फिर 2 से इसको काटना पड़ेगा तो आंसर आ जाएगा। पावर तो सोल्व हो जाएगी। देखो गुणा करो, 5 पंजे 25 का 5, हाथ से लगे 2, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, हाथ से लगे 4, और 5 अट्ठे 40, 40 और 4 44, 7 पंजे 35, और 7 अट्ठे 56, 56 और 3 56 और 3 59, कितना हो गया 59। हासिल कितने लगे 5, 7 अट्ठे 56, 56 और 5 बताओ, 56 और 5 61, ऐड कर दो, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 4 कितना होगा 13 होगा, 5 और हासिल का 6, और 6 ऐसे आ जाएगा। तो इससे इसकी मल्टीप्लाई करके आ रहा तुम्हारा 6 6 3 7, ये आ गया। अभी बटे में 2 भी है, इसको घातों को सोल्व करो। देखो माइनस के 12 माइनस के 4 कितना हो जाएगा, माइनस के 16। अभी नीचे 2 भी है, ये वाला 2 है ना नीचे, 2 सब काटो इसको। देखो 2 से काटो इसको, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 का ना 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16 बचा 1, 15 कर देगा, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 पंजे 10। तो Q बराबर आ गया है 33187.5 इंटू 10⁻⁻16। अब ध्यान से देखो, जिससे पूछा है वो बताएगा पॉइंट कहाँ पे लगे, कहाँ पे लगा पॉइंट बताओ। यहाँ पे Q का मान मुझे चाहिए। अब Q का मान निकालने के लिए पॉइंट कहाँ पे लगेगा बताओ। ये पॉइंट उठा के मुझे लगाना 1 2 3 4, 4 के बाद लगाना, सही है। हाँ तो यहाँ पे लगेगा 3.31। जब 4 के बाद लगा रहे हैं तो 4 पावर बढ़ेगी, इसमें बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा माइनस के, ये क्या है कूलाम। एक बार वो समझो, देखो ध्यान से। इसमें बुलाया एक समांतर प्लेट संधारित्र के धारित्र का जो क्षेत्रफल है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर बच गया यहाँ पे, तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 75 न्यूटन बटा कूलाम। तो यहाँ पे टाइपिंग पूरी सही करके होगी ना, आ गया है प्रत्येक प्लेट पर हमें कितना आवेश मिलेगा इस पर, तो कितना आवेश चाहिए वो हमें निकालना है यहाँ पे। तो एक ही वैल्यू दे रखी है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को चेंज कर रहे हैं मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मगर यहाँ पे स्क्वायर चलता है इसके क्षेत्रफल में, तो 10⁻⁻2 दो बार करना पड़ेगा, तो -2 -4 हो जाएगा इस तरीके से। ई की वैल्यू दे रखी है, क्यू का मान मुझे चाहिए, एक ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें सारे मान फिट हो जाएं। तो क्यू की वैल्यू मुझे चाहिए, इसको ऐसे लिखा, ई का मान दे रखा है इसमें 75 ऐसे लिखा, एफ साइलन नोट का मान तुम्हें याद करना पड़ेगा 8.85 इंटू 10⁻12 होती है, और इसमें ए की वैल्यू इसमें दे रखी है। मुझे क्यू का मान चाहिए जो बटे में इसके गुणा में चला जाएगा, तो 75 गुणा में आ गया। हमने क्या करा, इस पॉइंट को हटा के 2 जीरो बढ़ा लिए, क्योंकि पॉइंट के बाद में यहाँ पे डबल डिजिट हैगा, 2 नंबर है ना, तो क्या आएंगे 2 जीरो आएंगे। तो इस 50 से 100 कट गया, 50 दूनी 100। अब 75 से 885 गुणा कर दिया हमने यहाँ पे, सही है गुणा हो भी है, बताओ एक बार वो चेक करोगे। देखो 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगे 2, 5 अट्ठे 40 तो 42, हासिल लगे 4, 5 अट्ठे 40, 40 4 44, 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगे 3, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 59, हासिल लगे 5, 7 अट्ठे 56, 56 और 5 61, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 4 13 हो गया, 4 5 हासिल का 6 हो गया, 6 ऐसे आ गया, और हमने इसको ऐसे लिख लिया। 2 से इसको काटेंगे, इस तरीके से कट जाएगा। कैसे कटेगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 का ना 2 बचेगा 1, 17 कर देगा, 2 अट्ठे 16 बचेगा कितना, 2 अट्ठे 16 कर देना, 15 कर देगा, 2 सत्ते 14, यहाँ से 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ, बताओ। तो 2 पंजे 10 पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे पॉइंट लगा दें, आंसर। अगला देखो, ये भी काफी आया है, गॉस की प्रमेय का कथन लिखिए। बताओ गॉस की प्रमेय क्या होती है, कौन बताएगा, किसके याद है गॉस की प्रमेय, बताओ। अरे गॉस की प्रमेय किसी की याद ना है,
गॉस की प्रमेय थी फाई ई बराबर 1/f∁0 इंटू क्यू। ये था इसका सूत्र गॉस की प्रमेय का। गॉस की प्रमेय का सूत्र था ना ये। गॉस की प्रमेय ये थी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैध फ्लक्स फाई ई उसमें उपस्थित आवेश का 1/f∁0 गुना होता है। तो ये सूत्र तुम्हें याद करना पड़ेगा गॉस की प्रमेय का। बताओ, तो ये सूत्र याद कर लो गॉस की प्रमेय का और बाद में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दो। देखो, मगर सूत्र इसका याद ही कर लियो, ये वाला चाहो तो लिख लियो कि फाई ई बराबर होता है 1/f∁0 इंटू क्यू। तो ये सूत्र तुम याद कर लियो। ये है गॉस की प्रमेय का। ये कह रहा है ना गॉस की प्रमेय लिखिए, तो गॉस की प्रमेय इसी से लिखी जा सकती है। अब इसका न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखो इसका गिवन डेट निकालो। गिवन डेट, अब गिवन डेट में क्या क्या दे रखा वो पढ़ो इसको ध्यान से। 2 गुणा के 10⁻⁴ कूलाम। हाँ, किसकी वैल्यू है ये? क्यू की। कैसे पता लगाया क्यू की वैल्यू है? हाँ, उसके मात्रक से। उसके मात्रक से पता चल जाता कि वो वैल्यू किसकी है। तो ये किसकी वैल्यू है? क्यू की वैल्यू है। कितनी है? 2 × 10⁻⁴ और यह है कूलाम। एक बिंदु आवेश के कारण उसे 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत वेग ज्ञात करना है। तो 18 मीटर, हाँ ये बताएगी माहिनूर बताएगी। देखो 18 मीटर क्या है? नहीं पता क्या है 18 मीटर? आर क्या है? दूरी। दूरी को किससे दिखाते हैं इसमें? आर से। तो कितनी है? 18 मीटर। 18। अब देखते हैं कौन बताएगा। एक ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें बी का मान निकल के आ जाए। सवाल में ये तो पूछा है कि हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, और वैद्युत विभव बी बराबर एक ऐसा सूत्र लगाओ इसमें सारे मान फिट हो जाए। कौन सा वाला लगेगा? 1/4π∁0 क्यू बटे में आर। ये सूत्र क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्यू का मान दे रखा है, आर का दे रखा है। इसका मान तो तुम्हें याद ही है। लगाओ मान। क्या क्या दे रखा है इसमें? देखो बी का मान मुझे चाहिए इसमें बी का मान। 1/4π∁0 का मान क्या होता? बताओ। 9 गुणा के 10⁻⁹। क्यू का मान कितना दे रखा है इसमें? 2 गुणा के 10⁻⁴। 2 गुणा के 10⁻⁴ ये दे रखा है। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18 मीटर। अब ये बताओ 18 मीटर को चेंज करना पड़ेगा हमें? नहीं चेंज करना पड़ेगा। चेंज इस वजह से नहीं करना पड़ेगा, पहले से मीटर में दे रखा है। सेंटीमीटर में होता तभी तो चेंज करते हैं हम। तो क्या करेंगे हम? 18 ऐसे लिख देंगे। हाँ ये बताएगी, निखत बताएगी। देखो अब इस सवाल में कौन किससे कटेगा? इस कंडीशन में कौन किससे कट रहा है? किससे कट रहा? नहीं पता किससे कट रहा है इसमें? कौन किससे कट रहा है? हाँ बिल्कुल, ऊपर वाले से नीचे वाले काट सकते हैं। हाँ 9 दूनी 2 से 2 खत्म, जो बच गया आंसर। यहाँ से बचा 10⁻⁹, यहाँ से बचा 10⁻⁴। कितनी बची? 10⁻+ की 5 बची ना, और ये आ गया बोल्ट, और ये आ गया इसका आंसर। सही है, बिल्कुल आसान है ये वाला न्यूमेरिकल। बस देखो पेपर में ऐसा होता है कभी कभी ये थ्योरी भी जोड़ देता न्यूमेरिकल से, तो इसने थ्योरी भी जोड़ रखी है गॉस की प्रमेय की। गॉस की प्रमेय यहाँ तक, तुम्हें गॉस की प्रमेय इसकी थ्योरी लिखनी है, इसका फॉर्मूला लिखना है, और साथ में न्यूमेरिकल सोल्व करना है, तब जाकर इसके नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का आ गया ये, अगर 2 चीज़ें पूछेगा। नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 का वो देखो, पढ़ो इसको ध्यान से। +10 माइक्रोकूलाम आवेश है, तो माइक्रोकूलाम आवेश है तो क्या हुआ? क्यू। तो यहाँ पर एक क्यू की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? +10 माइक्रोकूलाम। तो क्या हो जाएगा? 10 × 10⁻⁶ कूलाम में चेंज हो जाएगा। एक और दे रखा इसमें क्यू -10 माइक्रोकूलाम, ये दे रखा -10 × 10⁻⁶ कूलाम। चेंज हो गया। आर का मान कितना दे रखा इसमें? 1 मीटर। और क्या दे रखा? बी का मान चाहिए। तो निरक्षीय स्थिति लगा दो इसमें। लगा में तुमने पढ़ा था निरक्षीय स्थिति में एक इसका सूत्र है इसका निरक्षीय स्थिति का,
बी बराबर 1/4π/ε0, एक था Q/R। Q/R ये फॉर्मूला है, सही है। मगर निरक्षीय स्थिति की कंडीशन बननी है, तो निरक्षीय स्थिति में एक तो इसको मान लो B1, एक और मान लो इसको B2, 1/4π/ε0 Q/R। और B2 में जो Q होता माइनस का होता, तो ये माइनस की वैल्यू ये वाली फिट हो जाएगी इसमें। लगाओ देखो, B बराबर होगा B1 प्लस का B2, तो B बराबर हो जाएगा, B1 की वैल्यू चेक करो, ये रही 1/4π/ε0 Q/R। अब ध्यान से देखो, B2 ये किसका, प्लस का, और यहाँ पर दे रखा माइनस का, तो हम माइनस का रखेंगे, क्या रखेंगे, माइनस का। तो इसमें सेकेंड वाली कंडीशन में माइनस का है, तो माइनस का रख दिया हमने। तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस का कर देगा यहाँ पे 1/4π/ε0 और Q/R। अब देखो इसकी वैल्यू फिट कर, तो काट का आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 गुणा के 10 के बाद 9। Q की वैल्यू कितनी है, पहले प्लस वाले की हल रख रहे हैं ना, तो ये रखेंगे हम 10 × 10 के माइनस के 6, माइनस का 6, और R की वैल्यू कितनी है इसमें, 1, कितनी है, 1, माइनस 1/4π, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा के 10 की पावर 9, और Q की वैल्यू कौन है, माइनस की, कितनी है, 10 की पावर 10 × 10 के माइनस के 6, माइनस के 6 बटे में कौन है, 1, प्लस माइनस से काट के 0, आंसर लियो। तो B बराबर इसमें भी 0 ही आएगा, इसमें भी 0 ही आएगा। ये कंडीशन यही वाली बननी है। वैसे यहाँ पे ही समझ में आ रहा है हमारे, प्लस माइनस से कट के सब 0 कर देगा। देखो एक और बचा, इसको भी करो। यह है एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए, तो ऊर्जा में परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, बताओ क्या क्या दे रखा है। B का मान दे रखा है इसमें 200 वोल्ट, ये दे रखा है, और एक धारिता दे रखी है, मान लो C1 है, ये कितनी दे रखी है, 10 माइक्रोफैरड। हाँ, माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करते हैं, तो कैसे करते हैं, बताओ, माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, नहीं पता, क्या करेंगे, 10 × 10 के माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फैरड में चेंज हो जाएगा C2। अगर सुनो, ये 2 माइक्रोफैरड में चेंज हो रही है, तो 2 माइक्रोफैरड, तो क्या हो जाएगा, 2 × 10 के बाद माइनस के 6 फैरड में चेंज हो गया है, फैरड में चेंज हो गया। कह रहा है ऊर्जा में परिवर्तन याद कर दो, मतलब U का मान चाहिए। एक ऐसा सूत्र बताओ सोच के जिसमें ये मान फिट हो जाए। ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र इसमें लगेगा, ध्यान से देखो। ये होता तुम्हारा डेल यू बराबर 1/2 B² इंटू C2 माइनस के C1, C2 माइनस के C1। ये सूत्र तुम्हें याद करना पड़ेगा। कब, ये तब लगेगा जब C1 C2 का मान दे रखे होंगे, तो तुम्हें पहचान करनी पड़ेगी इसमें C2 की वैल्यू दे रखी है और C1 की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे अगर तुम वैल्यू लगा रहे हो C2 पहले है, तो C2 की वैल्यू तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, और यहाँ पे तुम चेंजिंग कर दो, C1 माइनस के C2 कर दो, फिर C1 माइनस के C2, मतलब ज़्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू घटानी है। तो ज़्यादा वैल्यू कौन है हमारे पास, C1 है ना, रखो इसके मान। देखो यहाँ पर डेल यू का मान मुझे चाहिए, 1/2 मैंने ऐसे ही लिखा। B की वैल्यू चेक करो कितनी है, 200, कितनी है 200, तो मैंने 200 ऐसे ही लिखा, 200 का स्क्वायर। अब ये C1 की वैल्यू कितनी है, ये है 10 × 10 की पावर माइनस के 6 माइनस 2 × 10 की पावर माइनस के 6। सारी वैल्यू फिट कर दी हमने। आगे सुनो, डेल यू बराबर चाहिए, अब 1/2 ऐसे लिखा। अब ये देखो 2 का वर्ग कितना होता,
4। अब मैं इसकी 0 की पावर बना दूं, 2 0 ये थे, पावर 2 चढ़ा हुई है तो डबल हो जाएंगे। तो कितने 0 हो गए? 10 की पावर 4 इंटू, ध्यान से देखो 10 में से 2 निकालो कितने बचे? 8, और 10 की पावर कितना बचेगा? माइनस का 6। ना है समझ में? एक बार सुनो, जैसे 10x² होता है और ये है मान लो 2x²। जब 10x² में से 2x² निकलेंगे तो बचेंगे 8x²। मतलब क्या है इस बात का कि यहाँ पर x² था, यहाँ पर कौन है? 10 के माइनस के 6, तो माइनस के 6 ऐसे आ जाएगा जैसे स्क्वायर आया है। आया समझ में? जो घात ऐसी बची जाती है। हाँ, समान घात है। अगर हाँ ये मान लो जैसे 10x² होता, यहाँ पर होता तुम्हारे पास, और 10x की पावर 3 या x की पावर 3, तो यहीं पर छूट जाता, ये वो होता ही ना। अगर ये समान घात नहीं होती तो ये सोल्व भी ना होता। माइनस के 6 है, माइनस के 6 है, तभी माइनस के 6 बच रहे हैं। ये माइनस के 5 होता, माइनस के 5 होता तो माइनस का 5 बचता है यहाँ पे। इतना आगे समझ में? तो इतना ध्यान पे रखो, इससे समझ लो ना, सिंपल सी बात है। अगर सेम टू सेम घात है तो वह ऐसी बच जाती है। आगे सुनो, अब आ जाएगा इससे किताब वाला आंसर जो तुम्हारा इसमें दे रखा है। डेल यू बराबर, अब यहाँ पे देखो 2 से कट कर दो 4 को, 2 दूनी 4, तो यहाँ से आ गया 2, और यहाँ से आ गया 10 की पावर 4, और यहाँ से कौन बचा? 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, 8 दूनी, तो डेल यू बराबर आ गया तुम्हारे पास, कितना आ गया? 16 तो ये हो गया, और 10 का और कितना बचा? माइनस के 2। अब ध्यान से देखो, 4 में से 6 निकाल दे हमने, कितना बचा? 2 बच रहा है। अब डेल यू का मान मुझे चाहिए। अब मैं 2 के बाद पॉइंट लगा रहा हूँ, यहाँ पर 0.10 कर रहा हूँ। तो बताओ, जब माइनस के 2 में 2 बढ़ाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं बचेगा। तो ये आ गया तुम्हारा किताब वाला आंसर। तो यहाँ पे ये था कि ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ है, तो परिवर्तन हुआ 0.16 जूल का। तो ये ऐसा आएगा इसका आंसर, बस इसका सूत्र ध्यान पर रखो, कर दो नोट।